stories. हाय दोस्तों, क्या आपको कभी डर लगा है कहीं पर खो जाने का? वैसे तो मैं कभी खो जाने से नहीं डरती हूँ, पर एक बार मैं खो गई थी और फिर मैंने सुनी एक प्यारे किटन की कहानी। तो एक वक्त की बात है, एक घर में रहता था एक मामूली किटन। ना वो अनोखा था और ना ही इतना खास, पर एक बात तो थी, वो ये कि जब भी वो घर से बाहर निकलता था पल भर में खो जाता था। एक दिन वो सड़क पर आ गया, जमीन पर लुढ़कने के लिए या फिर थोड़ा घूमने के लिए, और फिर उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। वो किसी बेंच के नीचे एक कोने में दुबक कर बैठ गया और डर से कांपता रहा। सब कुछ अनजाना सा था, उसे पता ही नहीं था कि उसका घर कहाँ है, और उसने सोचा कि काश वो अभी अपने मालिक के पास अपने घर पर होता। अंधेरा होने लगा था, उसके आसपास कई सारी बिल्डिंग्स थीं और अकड़ू डॉग सैर करने निकले थे। उनसे कुछ पूछने का ख्याल ही बड़ा डरावना था। तो उनके सामने से चाहे कोई कैट गुजरा या कोई डॉग, उनका किटन पर ध्यान ही नहीं गया। वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे और वक्त बीतता जा रहा था। रात हो चुकी थी, किटन को भूख लग रही थी, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं और किटन ने अपनी जान खतरे में डाली। खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था और उसका दिल अब बैठा जा रहा था। उसे लगा अब उसकी जिंदगी का अंत होने को है, पर तभी अचानक ही आसमान से एक पंछी आ गया। वो क्या है? एक काइट? किटन ने डरते हुए कहा। वो जाकर एक कोने में दुबक कर बैठ गया। अरे, अब तो मेरी खैर नहीं, उसने सोचा, और वो पंछी नीचे उतरकर बोला, हेलो, मैं हूँ एक होशियार पोस्टमैन पिजन। तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम एक सैंडविच खाना चाहोगे? क्या तुम्हें घर का रास्ता नहीं मालूम? क्या तुम्हारे पास एक कंपास नहीं है? मैं खो गया हूँ, मुझे भूख लगी है, किटन ने दुखी होकर कहा। फिर उसने थोड़ा सा सैंडविच खाया और उसकी जान में जान आ गई। अब वो पिजन डरावना नहीं लग रहा था और उसने पूछा, बताओ, क्या तुम्हें अपने घर का पता याद है? किटन ने याद करने की कोशिश की, पर उसे नंबर्स याद नहीं आ रहे थे। अच्छा होता अगर मैंने पता अपनी पूंछ पर लिख दिया होता। अगर आपके पास पता हो तो घर ढूंढना आसान हो जाता है। मैं एक होमिंग पिजन हूँ, मुझ जैसे पंछी कभी नहीं खोते और हम कहीं भी जाएं वापस अपने घर आ जाते हैं। वो सब तो ठीक है, पर मैं कोई होमिंग किटन नहीं हूँ। मेरे लिए अपना घर ढूंढना इतना आसान नहीं है। अगर तुम कभी कहीं खो जाओ तो घबराने के बजाय अक्ल से काम लो और कभी दूसरों से मत शर्माओ। तुरंत किसी बड़े के पास जाओ और उन्हें उनके बारे में बताओ जिन्हें तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। किटन खुशी से उछल पड़ा, ये बहुत आसान है। मेरी मालकिन के चेहरे पर छोटे छोटे डॉट्स हैं और उनकी नाक थोड़ी ऊंची है। उन्हें कैंडीज पसंद है और उनकी जेब में हमेशा कैंडी रैपर्स होते हैं। उनके बाल सीधे हैं, लाल रंग के, और उनमें लगे हैं बोज, और सब उन्हें कहते हैं माशा। और उसी पल वो पिजन वहाँ से चला गया और एक बार फिर किटन डरने लगा। वो फिर से अकेला हो गया और उसने सोचा, ओह, अब मेरी खैर नहीं। पर अचानक उसने क्या देखा? वो चिल्लाई, मेरा किटन! किसी ने उसे पकड़ लिया और गले लगाया और उसके मुंह को डाल दिया दूध से भरे कटोरे में। ये लो दूध, जल्दी से पी लो। किटन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, मैं बच गया। उसकी मालकिन ने उसे एक बच्चे की तरह अपनी गोद में ले लिया और फिर उसने कहा, कितने गंदे हो गए हो, पूंछ पर भी मिट्टी लगी है। तुम्हारा पता तुम्हारी पूंछ पर नहीं, पर तुम्हारे कॉलर पर लिखा हुआ है। पिजन को थैंक यू कहो, इसने घर आकर मुझे बताया तुम कहाँ हो। ये लो एक कैंडी मेरी मदद करने के लिए। मैं बिना वक्त गवाए यहाँ पर आ गई। माशा ने किटन को देखा जो चैन से उसकी गोद में सो गया था। लो, हम घर पहुँच गए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप खो जाओ तो सबसे जरूरी बात याद रखना, आप घबराना नहीं। अपने घर का पता याद करो, टेलीफोन नंबर भी, और किसी बड़े से मदद मांगने में कभी भी मत हिचकिचाओ। अपने डर पर काबू करो। अगर आप कभी खो जाओ तो
हिम्मत रखो और घर पहुँचो। Stories. मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? मैं भी कभी अंधेरे से बहुत ज्यादा डरा करती थी। इतना डरती थी कि सारी रात अपने साथ एक टॉर्च रखती थी। पर एक दिन किसी ने मुझे एक कहानी सुनाई, एक छोटे से कीड़े की कहानी जो अंधेरे से बहुत ज्यादा डरता था, आपकी तरह। एक वक्त की बात है, घने अंधेरे जंगल में रहता था एक छोटा सा कीड़ा, एक बड़ा ही मामूली कीड़ा। और जिस जंगल में वो रहता था वो किसी भी दूसरे जंगल से अलग नहीं था। पर हर शाम जब दिन ढलता था रात में, उस जंगल में फैल जाता था एक गहरा गहरा अंधेरा और उस छोटे कीड़े को लगने लगता था डर। एक रात जब वो डर के मारे कांपते हुए एक पत्ते के नीचे बैठा था, उस कीड़े ने देखे तरह तरह के भयानक मॉन्स्टर्स। उनमें से एक के बड़े बड़े दांत थे और उसका मुंह खुला हुआ था एक सूटकेस की तरह, और दूसरे मॉन्स्टर के बड़े बड़े नुकीले पंजे थे जो उसे पकड़ना चाहते थे। जैसे जैसे रात बीतती गई, जंगल और भी डरावना होता चला गया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, उसका डर भी बढ़ गया। आखिरकार वो छोटा सा कीड़ा उस डर को बर्दाश्त न कर सका और जोर से चिल्लाया, ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी प्लीज, मम्मी मुझे बचाओ, प्लीज कोई लाइट जला दो। इस आवाज को सुनकर जंगल के सारे जानवर डर गए। आधी नींद में होने से सभी जानवर बड़ी ही उलझन में थे और वो हर दिशा में बिखर गए। कीड़े ने जानवरों की परछाइयां देखी जो जंगल में यहाँ वहाँ फैल रही थी, और उन्हें देखकर वो और भी डर गया और जोर से चिल्लाया, कोई बचाओ, मैं मर रहा हूँ। कीड़े के मचाए हुए इस शोर से सबसे ज्यादा परेशानी होती थी एक छोटी सी परी को। उसे सुबह उठकर स्कूल जाना पड़ता था, जहाँ वो तरह तरह का जादू सीखती थी। पर चूंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती थी, वो चलती क्लास में टीचर की बातें सुनने के बजाय सो जाती थी। सब जानते हैं कि जब आप क्लास में सो जाते हैं तो आपको बुरे मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए उस परी ने इन रात वाले तमाशों को खत्म करने की ठान ली। वो अंधेरे में उड़ते हुए कीड़े से मिलने गई और उसने कहा, गुड इवनिंग प्यारे कीड़े, तुम हमेशा इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हो? आसपास देखो, सारे जानवर डरकर भाग गए हैं। वो किससे डरकर भाग गए हैं? डरे हुए कीड़े ने पूछा। तुमसे। और किससे? तुम एक मॉन्स्टर हो। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, कीड़े ने कहा और फिर वो रोने लगा। मैं छोटा हूँ, मुझे डर लगता है। तो फिर मुझे डर क्यों नहीं लगता? परी ने पूछा। देखो, मैं भी तो छोटी हूँ। हाँ पर, और फिर कीड़े ने रोते हुए कहा, पर देखो, तुम्हारे पास चमकती हुई लालटेन है और इसीलिए तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। परी ने गहरी सांस ली। हाँ, ये तो सच है। मुझे जादू से तुम्हारे लिए एक लालटेन बनानी होगी। लहरे तकिया हेडजहॉग, 1 ब्रश मछली स्पॉन्ज, 2 चीज टमाटर शुगर क्यूब्स, 3 आब्राकाडाब्रा लालटेन चल जा। और बैंग, परी जैसी लालटेन बनने के बजाय कीड़े की पूंछ में रोशनी आ गई थी। यही होता है जब आप क्लास में ध्यान नहीं देते, परी ने खुद से कहा। फिर वो कीड़ा हंसा। उसने अपने आसपास देखा और वो बड़े दांतों वाला मॉन्स्टर, जिसका मुंह एक सूटकेस की तरह खुला होता था, वो एक सूखा हुआ पेड़ बन गया था। और उसकी पूंछ की रोशनी में बड़े नुकीले पंजों वाला मॉन्स्टर तब बस एक मामूली सा पेड़ निकला। और अचानक रोशनी वाले कीड़े को एहसास हुआ, यहाँ पर डरने वाली कोई बात है ही नहीं। हर रात वो अपनी पूंछ की लाइट जला देता और वो सुबह होने तक मजे से पूरे जंगल में उड़ता रहता, और फिर दिन में वो अपनी नींद पूरी कर लेता। और वो नन्ही परी सोने से ठीक पहले मुस्कुराते हुए एक छोटे से उजले सितारे को देखती, जो रात की खामोशी में एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद कर रहा होता। चलो दोस्तों, अब वक्त आ गया है मेरा आपसे गुड नाइट कहने का। कभी कभी हमें लगता है कि अंधेरे में हमें कुछ दिख रहा है,
पर उससे डरने की कोई बात नहीं होती। मेरी सलाह मानिए और खुश रहिए। रात की नींद होती है बहुत जरूरी, फिर पढ़ाई लिखाई नहीं रहती है अधूरी।